हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक दिन मदीने से बाहर चहलकदमी के लिए निकले तो हुजूर ने देखा बाज़ार में घोड़ा है और वो घोड़ा हुजूर को पसंद आ गया। क्या घोड़े की खुशनसीबी है कि वो हुजूर को पसंद आया। घोड़े का बख्त देखो कितना उरूज पर है कि वो हुजूर को पसंद आया। हाय हाय। हुजूर ने फरमाया बेचोगे इसको? मालिक से कहा उसके बेचोगे? कहा बेचूंगा। कीमत तय हुई, सौदा तय हुआ। हुजूर ने फरमाया मैं तिजारत की गर्ज से तो नहीं आया था, ऐसे ही चला आया था, लेकिन घोड़ा मुझे पसंद आया। तू बेचने की बात किया ना, ठीक है, इतनी कीमत है, ठीक है, मैं अभी घर जाकर कीमत लाता हूँ। ये सौदा होते हुए किसी दुश्मन ने देख लिया। हुजूर के वहाँ से रुखसत होते ही वो आया घोड़े के मालिक के पास, दुश्मन। कहा घोड़ा बेचोगे? कहा इसका तो सौदा हो गया है। कहा कोई गवाह था सौदा होते वक्त? बोले गवाह तो नहीं था। फिर मुकर जा, इनकार कर दे और मुझे बेच दे, दोहरी कीमत दूंगा, दोहरी कीमत दूंगा। तो उसको तो सौदा करना था, माल डबल मिल रहा है, उसने बेच दिया। इतने में हुजूर कीमत लेके तशरीफ लाए। फरमाया घोड़ा दे। बोले कौन सा घोड़ा? बोले अभी तो सौदा करके गया था। बोले कै का सौदा? कोई सौदा उदा हमारा आपका नहीं हुआ। अरे हुजूर ने फरमाया अरे तूने अभी तो सौदा किया, कीमत लाने में वक्त क्या लगा, तू इंकारी कर रहा है। कहा ठीक है, तो अब नज़ा पैदा हो गया ना। हुजूर ने फरमाया मैं खरीदा, वो कह रहा मैं बेचा ही नहीं। नज़ा की सूरत हुई, झगड़े की नौबत आ गई। तो फिर उसने कहा, जो घोड़े का मालिक था, ठीक है ऐसी सूरत में आपकी शरीयत क्या हुक्म देती है? जब बाय और मुश्तरी के दरमियान इख्तलाफ हो जाए बै को लेकर के, आपकी शरीयत क्या हुक्म देती है? तो हुजूर ने फरमाया कि अश-शहादतु अलल मुद्दई वल यमीनु अला मन अनकरा। जो दावेदार है वो गवाही पेश करे, गवाह को लाए, और जो इनकार कर रहा है वो कसम खा ले। तो इनकार कौन कर रहा था? बेचने वाला ना। और दावा कौन कर रहे थे? खरीदा मैंने, हुजूर कर रहे थे। तो उसको तो कसम खाना कोई बड़ी बात नहीं थी, पहले ही झूठ बोला, तो कसम खाने में क्या था? झूठी कसम खा ली कि मैंने नहीं बेचा। अब हुजूर से कह रहा है आप गवाह पेश कर दो, घोड़ा ले जाए। तो सौदा करते वक्त में तो कोई गवाह नहीं था। जब बात लंबी हो गई तो लोग भी घेरने लगे। लोगों का भी एक असर होता है जब घेरते हैं। तो उसमें एक सहाबी रसूल थे। कहा हुजूर मैं गवाही दे रहा हूं, आपने घोड़ा खरीदा है। तो उसने कहा लो जी मेरा मसला हल है, गवाह चाहिए था, गवाह मिल गया, घोड़ा आपका है, ले जाइए। सुभान अल्लाह। नहीं समझे आप? नहीं समझे? समझ गए, बाद में फिर समझने की कोशिश करना। तो घोड़ा दे दिया। हुजूर रुखसत होने लगे, मजमा भी हटने लगा। तो हुजूर ने वो सहाबी को बुलाया, इधर आओ। कहा सौदे के वक्त में तुम तो हाजिर नहीं थे, फिर गवाही तुमने कैसे दे दी? अल्लाह अकबर। गवाही तुमने कैसे दे दी? सहाबी अर्ज करते या रसूल अल्लाह आपके कहने पर हमने खुदा को एक मान लिया, देखा थोड़ी है, हमने खुदा को थोड़ी देखा है। आपने कहा ना तो एक मान लिया हमने। जब खुदा को एक मान लिया बगैर देखे तो ये घोड़ा क्या चीज है? ये घोड़ा क्या चीज है? हुजूर ने आपने कहा तो सच ही कहा, इसलिए मैंने गवाही दे दी। हुजूर ने हाथ पकड़ के उठाया, ऐ लोगो ये मेरा सहाबी है। हाय हाय, मेरी शरीयत किसी भी मामले में दो मर्दों की गवाही चाहती है, लेकिन इसने वो अंदाज आज मोहब्बत का पेश किया कि इसकी एक गवाही दो मर्दों के बराबर मानी जाए। यह है मोहब्बत रसूल, यह है हुजूर से सच्चा इश्क। हमें भी चाहिए कि हम भी हुजूर से सच्ची मोहब्बत करें। पहले ही मैंने बताया हुजूर तुम पर कितने मेहरबान हैं। तुम्हारा मशक्क़त में पढ़ना हुजूर पर गिरा गुजरता है। हुजूर नहीं चाहते कि तुम मशक्क़त में पढ़ो, तो तुम कैसे चाहेंगे कि हुजूर को अपने अमल से तकलीफ दो? नहीं, सच्चे आशिक बनो, और सच्चा आशिक जो होगा वो हुजूर के तालीमात पर अमल करेगा। वो सहाबी थे अब्दुल्लाह इब्न हुज़ाफ़ा जो जान देने की बात की है। हम कम से कम हुजूर की मोहब्बत में चेहरे पे दाढ़ी तो छोड़ सकते हैं। छोड़ लो दाढ़ी और सच्चे आशिक बनने की अलामत जाहिर करो। ये दाढ़ी तो है जो कब्र में साथ में ले जाना है। लोग बहाने बनाते हैं, मौलाना बेगम बातें करते, बेगम नक्को बोलते हैं।
बेगम को पसंद नहीं है कहते दाढ़ी, तो तुम कभी बेगम को पलट के बोले तुमको मेरे चेहरे पे दाढ़ी पसंद नहीं है तो तुम्हारे सर पे चोटी भी मेरे को पसंद नहीं है, काट चोटी। नहीं बोले, उन्हें अपनी चोटी को संवारने में लगी हुई है, तुम दाढ़ी काटने में लगे हुए हैं। उसको चोटी जितनी पसंद है तुम्हें दाढ़ी पसंद नहीं। जिस दिन भी औरत बोली दाढ़ी कटा, तू बोलना पहले चोटी कटा। चोटी तू कटा, दाढ़ी में कटा, तो उन्हें चोटी नहीं कटाती, आप दाढ़ी नहीं कटाते, बात खत्म। दाढ़ी रखो, आशिक़ रसूल बनो। कब्र में ये दाढ़ी साथ में जाएगी, कोई अमल साथ में ऐसा ले जाने वाला नहीं है, कोई दौलत ले जाने वाली नहीं है। कब्र में जाएंगे तो हुजूर पहचान लेंगे ये मेरा गुलाम है, और कहेंगे जाने दो फरिश्तों ये अपना है। बस बात ख़त्म है। अल्लाह हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए।